कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। काफ़ी लोग कहीं ना कहीं धर्म और अधर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, या काफ़ी लोग कहीं ना कहीं धर्म और अधर्म का भेद नहीं समझ पाते कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या होता है। पहले हम जानते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज ए रियल डेफिनेशन ऑफ धर्मा। धर्म का मतलब होता है शास्त्रों के मर्म को अपने हृदय में धारण करके चलना। जो शास्त्रों में मर्म बताए गए हैं उनको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, अपने जीवन में धारण करके चलना, इसी को कहीं ना कहीं धर्म कहते हैं। ठीक है ना। और अधर्म किसको कहते हैं? शास्त्रों के मर्म को अपने हृदय में धारण करके नहीं चलना, इसको अधर्म कहते हैं। मतलब शास्त्रों की अवहेलना करके, अपनी मनमानी करके चलना जीवन में, इसको अधर्म कहते हैं। मतलब माई लाइफ माई चॉइस करके अपना जीवन निकालना, इसको अधर्म कहते हैं। अब चलिए जानते हैं धर्म के कौन से नियम होते हैं, कि धर्म के कौन से नियम हैं। धर्म के नियम को जानने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लेंगे। भगवद गीता 16वें अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भरता यानी इंडिपेंडेंसी, आत्म शुद्धि, अध्यात्म ज्ञान का अनुशीलन यानी अध्यात्म ज्ञान का पालन, दान, आत्म संयम यानी सेल्फ कंट्रोल, यज्ञ प्राणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, विकारों में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा समान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण जो दैविक प्रवृत्ति से संपन्न मनुष्य में पाए जाते हैं, यानी इन्हीं को हम धर्म के गुण कहते हैं। ठीक है ना। अब हम जानते हैं अधर्म के कौन से गुण होते हैं। अधर्म के जो गुण बताए गए हैं वो चौथे श्लोक में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि हे पृथा पुत्र, दंभ यानी अक्कड़, दर्प यानी घमंड, अभिमान यानी अहंकार, क्रोध यानी गुस्सा, कठोरता यानी स्टिकनेस, रूडनेस तथा अज्ञान, ये सब कहीं ना कहीं आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। इन्हीं को हम अधर्म के गुण समझते हैं। कि आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 श्लोक नंबर 13, 14, 15 में कहा गया कि आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में इससे बढ़कर अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु है, मैंने उसको मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, मेरे अन्य समान शक्तिमान सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद मनाऊंगा। इस बार व्यक्ति अज्ञानवश और मोहग्रस्त रह जाता है। ये है आसुरी व्यक्ति का लक्ष्य।